नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुदरत से मिले जख्म देखने हिमाचल पहुंची केंद्रीय टीम। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में लिया नुकसान का जायजा। पहाड़ी से गिरी चट्टान ने ढाया कहर। चौपाल में 3 परिवार हुए बेघर। 18 घंटे बाद मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बहाल। सभी तरह की गाड़ियों के लिए पंडोह तक खुला मार्ग। अब भूखे नहीं रहेंगे इंद्रहार जोत में फंसे भेड़ पालक। पंचायत ने चाटा नाला पर बनाया अस्थायी पुल। तारूवाला सड़क पर खतरनाक गड्ढे। पैदल चलने वालों के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में जल प्रलय से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम हिमाचल पहुंच गई है। बुधवार को केंद्र की ओर से एक स्पेशल टीम परवाणु पहुंची। इस दौरान टीम ने परवाणु के सभी क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया, जिसमें मुख्यतः सेक्टर 4 स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों को बने खतरे को देखा। सेक्टर 5 में कंपनियों को हुए भारी नुकसान का भी जायजा लिया और फिर कामली खडीण में कंपनियों को बने खतरे की जानकारी ली। साथ ही कौशल्या नदी पर बने चेक डैम का भी निरीक्षण किया, जिसको काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सेंट्रल की टीम आई है, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है, जो कि फ्लड्स का क्या क्या डैमेजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर पर, रूरल डेवलपमेंट के एरियाज में, तो उसके बारे में देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। तो आपका सर्वे हो गया यहाँ पर? अभी स्टार्ट किया है, अभी शुरू किया। अच्छा, कब तक उम्मीद रखेंगे कि इसका जो है मुआवजा मिल जाएगा सरकार से? ऐसा तो हम नहीं कमिट करेंगे, फिर भी दो तीन दिन बाद जो हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे वहाँ पर जाकर, उसके बाद जो जैसा मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लगभग कितना समय लग सकता है रफली? इसका मान लीजिए 15-20 दिन, 1 महीना। 1 महीने तक राहत मिल जाएगी, जो भी मतलब सैंक्शन होगा। ठीक, थैंक यू। जिला शिमला के मकड़ोग पंचायत के सिहाना गांव में पहाड़ी से चट्टान गिरने से 2 मंजिला मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है। मकान में 3 परिवार रहते थे। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था तथा पहाड़ी के नीचे के घर खाली करवा लिए थे। ये चट्टान घर की छत को नष्ट करते हुए एक कमरे में जा गिरी, जबकि एक अन्य बड़ी चट्टान सड़क से टकराकर छत को पार करते हुए एक दूसरे मकान के समीप जा गिरी। फिलहाल ये तीनों परिवार गांव में अन्य लोगों के घर में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असांते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए। ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ 25 जुलाई तक। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर गिरने से पिछले 18 घंटे से बंद मार्ग को पंडोह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। एसपी मंडी सागर चंद्र ने कहा कि मंडी से कटौला वाया बजौरा कुल्लू मार्ग कटौला के शागली के पास मलबा गिरने से बंद हो गया है, जिसे खोलने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए 6 मील और 7 मील के पास दोनों तरफ पुलिस के जवानों द्वारा नाका लगाया गया है और स्थिति को देखते हुए ही वाहनों को आवाजाही के लिए छोड़ा जा रहा है। नेरचौक से चैल चौक होते हुए वाहनों को कुल्लू की तरफ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने पर खतरे को भांपते हुए मंडी से पंडोह नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और बारिश रुकने पर ही वाहनों को आवाजाही के लिए छोड़ा जाता है।
जैसा कि पहले सूचित किया गया था आम जनता को कि मंडी से पंडोह के बीच जो रोड है वहाँ काफ़ी चट्टानें जो हैं और पत्थर हैं बड़े बड़े जो कि खतरनाक स्थिति में लटके हैं और अटके हुए हैं, जो कि किसी भी वाहन पे कभी भी गिर सकते हैं। तो कल परसों शाम से इसको बंद किया गया था और एक छोटा हादसा भी हुआ था, गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान गिरी थी मशीन के ऊपर, उसके बाद बंद किया गया था। कल इसको खोल दिया गया था, कुछ काम कर लिया गया है, तो कुछ हद तक इसको सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करने को बाकी है। जो वाहनों को दोनों तरफ से बारी बारी से उन पे नज़र रखते हुए भेजा जा रहा है और ये करीब 18 घंटे बंद रहा, परसों शाम से लेके कल दोपहर तक। तो इसके अलावा जो वाया कटौला मार्ग है मंडी से कुल्लू के लिए, वो भी सालगी के पास वहाँ रोड काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है, तो वो भी अभी बंद है। लेकिन बिल्कुल वॉल फुटिंग पे पीडब्ल्यूडी वाले उसमें काम में लगे हुए हैं और आज शाम तक जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो चैल चौक होते हुए पंडोह होते हुए कुल्लू के लिए जो सड़क है, तो ये अभी बिल्कुल ठीक है, इस पे दोनों तरफ ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चला हुआ है। सर जैसे बिल्कुल ये पूरा प्रबंध किया गया है। इससे जो खतरनाक जो पॉइंट है यहाँ पे 6 मील के पास, तो इसके दोनों तरफ जो है हमने 24/7 जो है पुलिस नाके लगाए हैं, एक मंडी की तरफ को 4 मील पे और पंडोह की तरफ 7 मील पे। तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, चाहे दिन का समय है चाहे रात का समय है, बारिश शुरू होने पे ट्रैफिक को दोनों तरफ से रोक दिया जाता है सुरक्षा को के मद्देनज़र। तो बारिश बंद होने पे और रोड सुरक्षित होने पे ही ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। सर क्या इंद्रहार जोत के पास चारागाहों में फंसे आधा दर्जन भेड़पालकों तक राशन पहुंचाने की राह क्वारसी पंचायत ने तैयार कर ली है। एसडीएम भरमौर के आदेश पर पंचायत ने एक दल को मौके पर भेजकर चाटा नाला में अस्थायी पुल बना दिया है, जिसके बाद चारागाहों में मूसलाधार बारिश के चलते फंसकर रह गए भेड़पालकों की जान में जान आ गई। दरअसल होली घाटी को धर्मशाला से जोड़ने वाले इंद्रहार जोत के साथ लगती चरागाहों पर क्षेत्र के आधा दर्जन के करीब भेड़पालक पुल टूटने से फंस गए थे, जिसके बाद एसडीएम भरमौर कुलवीर राणा ने ग्राम पंचायत क्वारसी के प्रधान सुरसा देवी को निर्देश जारी कर भेड़पालकों के लिए रास्ता तैयार करने के निर्देश दिए। अब पुल बन गया है, जिसके जरिए भेड़पालक अपने डेरे तक खाद्य सामग्री पहुँचा सकेंगे। पौंटा साहिब बीच निर्माणाधीन NH 707 पौंटा गुम्मा मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। खासकर बद्रीपुर से तारूवाला के बीच सड़क का खस्ता हाल बना हुआ है। वजह ये है कि सड़क की स्थिति बेहद ही खराब है। सड़क में 1 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यद्यपि निर्माण कार्य चल रहा है, बीच बीच में निर्माण कार्य की रफ्तार पर बरसात ब्रेक लगा दे रही है। बरसात के कारण निर्माण कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं। आवागमन की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण इसका प्रभाव कारोबार पर भी पड़ रहा है। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।